प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा समिंदर देव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी, और जिन जिन महात्माओं ने धन्यकार भेजी सात संगत जी, दासी शुक्रगुजार है। बख्श लेना जी, देर सवेर हो जाती है रिप्लाई करने में, तो ततार अपनी कृपा बनाए रखना और हम सबके धन्यकार सतगुरु माता जी परवान करें। तो मन में भाव आ रहे थे कि परमात्मा पर्दे के पीछे बैठा सारा खेल रचता है। तो शाम से मन में ये बात आई जा रही थी, तो दासी को ध्यान में आया कि कहीं ना कहीं संपूर्ण अवतार वाणी या संपूर्ण हृदय वाणी में ऐसे शब्द हैं, पर पता नहीं कौन सा उसमें पहरा है जिसमें है। सत्संग जी जैसे ही संपूर्ण अवतार वाणी खोली, सच्चे बादशाह की कृपा से एक दो पन्ने ही पलटे थे कि वही सामने आ गया जो शाम को चल रहा था, मन में भाव चल रहे थे। तो आप जी परवान करना जी, ये बहुत निकट है, हमारे अंदर बाहर है, एक मिनट की भी जानता है, ये पल पल की जानता है। इस निंकार में कैमरे लगे हैं, ये सत्संग जी देखता तो है, सुनता भी है। कहते हैं शोरूम में जाते हैं, वहाँ तो फिर भी लाइटें आती जाती रहती हैं, लेकिन ये निंकार में तो ना लाइट जाती है ना आती है, ये हर समय हमें देख रहा है। तभी तो मन के भाव एकदम पढ़ लेता है, एकदम पूरे कर देता है सत्संग जी। जब इसकी कृपा होती है तो ये भक्त के सारे धोने धो देता है। तो आप जी के चरणों में संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द परवान करना जी। एक तू ही निरंकार, जिसकी आज्ञा भीतर चढ़ते सूरज चांद सितारे हैं, जिसकी आज्ञा भीतर धरती शीतल जल के धारे हैं। अंबर में है आग बनाई, काम करे अंगारों का, वायु जीव आकाश बनाए, खेल रचा नव द्वारों का। छिप करके जो पर्दे पीछे जग को नाच नचाता है, कहे अवतार की ज्ञानी केवल इसको शीश झुकाता है। दातार कृपा करे, इसकी मर्जी से ही सूरज चढ़ता है, चांद सितारे उगते हैं, इसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। दासी शाम को किसी बहन का फ़ोन आया तो बात कर रही थी। दासी ने कहा, दासी जब जुड़ी थी कोई गलती भी करती थी तो कहती थी ये निंकार ने करवाई है, अच्छा काम हुआ तब भी निंकार ने कराया, बुरा हुआ तब भी। तो संत समझाते थे कि नहीं महापुरुषों, जो गलत हुआ वो हमने करा है, जो सही हुआ उसने करा है। तो सत्संग जी, संगत में जब हम संतों से मिलते हैं, संगत सुनते हैं, आईना होती है, अपनी कमियां देखने को मिलती हैं। फिर सत्संग जी जब कोई हमें अपनी कमी बताता है, पहले तो बुरा लगता था, अब तो अच्छा लगता है कि चलो सच्चे बादशाह की कृपा से हमारे अंदर से वो कमी हमने दूर करनी है। और वो सत्संग में जाके ही पता चलता है। घर बैठे होते हैं, हम सोचते हैं हम बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन जब संगत जाते हैं, इतने इतने विद्वान संतों को देखते हैं तो शीश झुक जाता है कि हम कहाँ खड़े हैं। तो सच्चे बादशाह अपने वचनों पे चला ही रखना। समागम आ गया है, तन मन धन की सेवा अच्छे से करवा लेना। भक्ति लोकी हजे न समझे, रब नू पाना भक्ति है, छड़ के सारे भरम लेके गुरु रिझाना भक्ति है। सत्संग जी, सतगुरु ने हमें भ्रम लेखों से दूर करा, सच के साथ जोड़ा। दुनिया में इतने लोग विचर रहे हैं, भटक रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ को ही चुना। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हम सतगुरु के चरणों में बैठे हैं। जैसे ही कोई गलती करने लगते हैं तो सतगुरु की वो वचन याद आ जाते हैं, वहीं पे हम खुद को रोक लेते हैं। जिस तरह से सतगुरु समझाते थे,
निंदा चुगली से बचना है। बाबा गुरबचन सिंह जी कहते थे कि जंगल में शेर आ जाएगा तो मैं उससे बचा लूँगा, लेकिन कोई निंदक आ गया आपके पास तो मैं नहीं बचा सकता। और ये भी समझाते थे निंदा तो हर समय हमारे आस पास ही है, हमारे साथ ही होती है, बस हमें बचना है निंदा चुगली से। हमें वहाँ बैठकर क्या लेना जहाँ निंदा चुगली होती है। हमें तो इस निंकार में डूबे रहना है। सागर है, समंदर में जानवर भी होते हैं, हीरे मोती भी होते हैं, और जिनके पास ज्ञान है वो हीरे मोती ही चुनते हैं। तो दातार कृपा करे। कहते हैं ज्ञान, अगर हम ज्ञान पे चल रहे हैं, किसी तरह की कोई परेशानी आ गई है तो कहीं ना कहीं हमारे में ही कमी है, हम कहीं ना कहीं ज्ञान पे नहीं चल रहे। दुख तकलीफ जब आती है तो संत यही समझाते हैं कि हम अपने में को बख्शवाया करें, कमी देखा करें। सिमरन, सिमरन में बहुत ताकत है। कहते हैं निंकार ताला है, सिमरन चाबी है। दासी ने पहले भी एक बार बताया था, घर की चाबी दासी से खो गई तो निंकार को बोला, सच्चे बादशाह चाबी आपको पता है कहाँ है? तो चाबी मिल गई। जब चाबी हाथ में आई तो दासी ने कहा, इतनी छोटी सी चाबी के लिए परेशान हो रही थी। अंदर से आवाज़ आई कि जब घर खोलती है कितना बड़ा होता है। इसी तरह से सिमरन छोटा है लेकिन इसका काम बड़ा है, ये विशाल है। निंकार ताला है, सिमरन चाबी है। जिस तरह से एक ज्योत में घी जब तक डालते हैं वो जलता रहता है, इसी तरह से ये निंकार ज्योत स्वरूप है, इसमें सिमरन रूपी घी डलता रहता है। तो साथ संगत जी, हम दुख तकलीफ़ों से भी बचे रहते हैं, हमारा सिमरन चलता रहता है, मंथन होता रहता है। जिस तरह से सतगुरु सुदीक्षा माता जी समझा रहे हैं कि हमें आत्म मंथन करना है। सत्संग जी, हमें दूसरों की गलतियां बहुत जल्दी नजर आती हैं, अपनी नहीं पता चलती। अपनी जब हम सत्संग जाते हैं तब पता चलती है। आईना होता है सत्संग। तो हमें सतगुरु समझाते हैं आपने अपना आत्म मंथन करना है। राजपिता जी से दीक्षा माता जी कितना जगा रहे हैं सबको। तो दतार कृपा करे, सेवा आ गई है, तन मन धन से हम कर पाए, सबको निरोगी काया मिले, सुखी माया मिले। 2 लाइनें गीत की समागम के ऊपर। आया ते सच्चा सुख ल्याया संतो जी मेरा, सतगुरु खुशियाँ मंडन आया। आया ते सच्चा सुख ल्याया संतो जी साडा, सतगुरु खुशियाँ मंडन आया। ए आया ते आ गए हासे, खुशियाँ छाइयाँ चारों पासे। आया ते सच्चा सुख ल्याया संतो जी साडा, सतगुरु खुशियाँ मंडन आए। सत्संग जी जब ये देने पे आता है, कहीं से भी दे देता है। दासी को ध्यान में आ रहा था कि जब समय ऐसा था तो किसी के, दासी ने माया देनी थी किसी की, तो दासी ने लकी ड्रॉ की कमेटी डाली और अरदास करी कि सच्चे बादशाह आप कृपा करना ये शुरू में ही निकल जाए ताकि मैं उनकी माया दे दूं। नियत में कोई खोट नहीं, लेकिन जब तक हम किसी से माया लेते हैं, दे नहीं देते, उनको विश्वास नहीं आता। साथ संगत जी, सतगुरु ने कृपा करी, दासी की शुरू शुरू में ही पर्ची निकल आई और माया उनको दे दी। कहने का भाव यह है कि ये चाहे कुछ भी कर सकता है। इसी तरह से संत महात्मा, एक बहन बता रही थी कि एक बहन ने स्कूटी ली, माथा टेकने गए, वहाँ 50 रुपए की पर्ची कटाई, गलती से 50,000 लिखा गया। अब वो महापुरुष सिमरन करने लग गए, वो बहन ने भी पर्ची देखी, सिमरन करने लग गई कि 50,000 की, और बहन 50 रुपये दिए, अब क्या करें? तो उन्होंने कहा कि बख्श दो, कुछ करते हैं हम। कहती नहीं, कोई बात नहीं। सत्संग जी, इतनी बॉन्डिंग अच्छी हस्बैंड वाइफ में, वो गए शोरूम में, उन्होंने स्कूटी वापस कर दी और वहाँ से जो पैसे मिले
तो उन्होंने शाम को पर्ची कटाने जाना था, दिन में ले आए थे वापसी। तो जब गए शाम को पेमेंट लेने, तो उनके बच्चे भी साथ थे, तो वहाँ पे कोई लक्की ड्रॉ डल रहा था मात्र 100 रुपये का। तो बच्चों ने जिद करी कि नहीं, हमने कूपन लेना है लक्की ड्रॉ का। तो माता पिता मना कर रहे थे कि नहीं लेना। जब बच्चों ने ज़्यादा जिद करी तो उन्होंने दे दिए कि चलो ले लो कूपन। सात संगत जी फिर वो गए, और जब तक वापसी आए तो पता चला उनकी गाड़ी निकल आई है। तो ये सतगुरु को बेहतर पता होता है कब किसको क्या देना है। ये कुछ भी कर सकता है अगर हम सतगुरु के लिए हमेशा तैयार बैठे हैं। क्योंकि दासी शाम को भी किसी बहन से ही बात कर रही थी, हम इनके दर पे बिक चुके हैं। 5 प्रण जो हमने लिए थे, उसके बाद हमें ये ज्ञान मिला, आत्मा का घर मिला, हम इनके दर पे बिक गए। अब नए सिरे से सतगुरु ने क्या कहा कि सत्संग सेवा सिमरन करो, मैं तुम्हारे सारे काम करूंगा। तो सत्संग जी, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। सतगुरु की सेवा करते समय क्यों सोचे, कोई काम नहीं रुकता, रोक के भी करते हैं तब भी नहीं रुकता। क्योंकि सतगुरु की जैसे हम करते हैं सत्कार सम्मान, तो सतगुरु भी अपने भक्तों से प्यार करता है। वो भी उनको किसी भी दुख तकलीफ पर नहीं देख पाता। तो दातार कृपा करे, बढ़ चढ़कर हम सेवाएं कर पाएं, यही आशीर्वाद। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी।